मूवी शुरू होती है और हमें स्पेन का एक ऐसा फॉर्म दिखाया जाता है जहां बेल और उनके बच्चे रहते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं ताकि एक दिन बहुत अच्छी फाइटिंग बुल बन सके। अब स्टार्टिंग के सीन में हम कुछ फाइटिंग बुल्स को देखते हैं जो कि अभी बच्चे हैं, वह एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बेल की एंट्री होती है और उसका नाम है फर्डिनेंड। ये पूरे फॉर्म में सबसे अच्छा और प्यारा है क्योंकि ना तो ये किसी को तंग करता है और ना ही शरारत करता है, और ये बहुत रहमदिल है और ये सबका ख्याल रखता है, चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो या फूल ही क्यों ना हो। वो आज भी फर्डिनेंड एक बकेट में पानी लेकर एक फ्लावर प्लांट के पास जाता है जो कि छोटा सा था। फर्डिनेंड उसे जाकर पानी देता है और उसे प्यार से देखने लगता है। फर्डिनेंड को ऐसे चुप देखकर बाकी के बच्चे उससे काफी जेलस होते थे क्योंकि वो उन सबसे बात नहीं करता। वह सब काफी शरारती लग रहे थे। वह फर्डिनेंड के पास जाकर उसे तंग करने लगता है और उसे बुली करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है तो उनका ध्यान उस तरफ लग जाता है और वो ट्रक को देखने लगते हैं। दरअसल वो ट्रक फाइटर बुल को सिलेक्ट करने के लिए आया था और आज उनकी फॉर्म से भी एक बुल चुना जाना था जो कि स्पेन के सबसे बड़े फाइटिंग शो में पार्टिसिपेट करेगा। वो शरारती बच्चा फर्डिनेंड और अपने बाकी साथियों से कहता है कि देखना, आज तो मेरे ही डेड जाएंगे। वो बहुत स्ट्रांग है और उनमें बहुत पावर है और वो किसी को भी हरा सकते हैं। फर्डिनेंड दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश उसके हार जाए क्योंकि जो एक बार वहाँ चला जाता है तो बहुत ही फेमस हो जाता है। अब थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वहाँ काफी सारे बुल्स बाहर आ जाते हैं क्योंकि हर कोई यह शो करवाना चाहता था कि वो बहुत स्ट्रांग है। उन सब में लड़ाई होने लगती है। सबसे ऊपर जो जाते हैं वह फर्डिनेंड और इस शरारती बच्चे के डेड थे और अब उन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है। दोनों अपने सींग की मदद से फाइटिंग कर रहे होते हैं लेकिन एंड में फर्डिनेंड के डेड जीत जाते हैं तो फर्डिनेंड बहुत खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शरारती कफ और उसके डेड काफी गुस्सा होते हैं और वह सोच रहे होते हैं कि हम अपना बदला लेंगे। इधर फर्डिनेंड ये सोचकर उदास हो जाता है कि उसके डेड फाइटिंग करने जाएंगे, उन्हें दर्द होगा और वो उससे दूर भी हो जाएंगे। तो वो जाकर अपने डेड के सर पर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि डेड, आपका फाइटिंग के लिए जाना जरूरी है क्या? मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगेगा क्या? हम अपनी जिंदगी पीस के साथ नहीं गुजार सकते? हम फाइट क्यों करते हैं? तो उसकी डेड उसे बताते हैं कि मेरे बेटे जिंदा रहने के लिए हमेशा फाइट करनी पड़ती है और यह तो हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है और देखना, मैं जीत कर वापस आऊंगा। लेकिन फर्डिनेंड कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि फॉर्म में भी उसकी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं थी और अब उसके डेड भी जा रहे थे और वो उन्हें गुड लक विश करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था और फर्डिनेंड के डेड चले जाते हैं। और इस वक्त हम उस शरारती कफ को देखते हैं जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है और उसे फर्डिनेंड पर काफी गुस्सा था तो वह उसके छोटे से फ्लावर प्लांट को अपने पाँव से कुचल देता है और यहाँ जैसे तैसे करके फर्डिनेंड रात गुजार ही लेता है। और जैसे ही सुबह होती है तो फर्डिनेंड को ट्रक की आवाज आती है तो वो देखता है कि वर्कर ट्रक का दरवाजा खोल रहा था और उसके डेड उसके अंदर नहीं थे। वो काफी डर जाता है कि कहीं उसके फादर की फाइटिंग में डेथ तो नहीं हो गई या वो हार गए हैं और उन्हें वहीं पर रख लिया गया है। वो घबरा जाता है और अब उसका फॉर्म में भी दिल नहीं लगने वाला था। वो कुछ सोचे समझे बगैर वहाँ से भागने लगता है। अभी तो ठीक से दिन भी नहीं निकला होता। वहाँ पर कुछ लोग गाड़ी में होते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ उसके पीछे भागने लगते हैं। फर्डिनेंड हिम्मत नहीं हारता। अभी हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा था। फर्डिनेंड को दूर से एक ट्रेन नजर आती है तो वो फौरन से भागकर उसमें चढ़ जाता है। फिर जब वो एक जगह पर रुकती है तो फर्डिनेंड भी वहाँ से नीचे उतर जाता है। वो भागते भागते एक गहरी जगह में गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है क्योंकि वह बहुत थक चुका था और डरा हुआ भी था। जब फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है। फर्डिनेंड यहाँ भी नर्वस हो जाता है कि वो कहाँ पर आ गया है तो वो छोटी बच्ची उससे कहती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। ये छोटी बच्ची इस आदमी की बेटी होती है जिसने अपने डॉग के साथ फर्डिनेंड को रेस्क्यू किया था और यहाँ ले आया था। उसका नाम मीना होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता से फर्डिनेंड के पास बैठती है और अपना ट्रस्ट जैन करती है। फर्डिनेंड उसके साथ बाहर आ जाता है और बाहर आकर फर्डिनेंड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि बाहर बहुत ही प्यारा सा गार्डन होता है और हर तरफ फूल ही फूल और खुशबू होती है जो कि फर्डिनेंड की फेवरेट थी। तो वो गार्डन में भागने लगता है, वो फूलों को सूंघता है और काफी एंजॉय करता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो इसी तरह घूमता फिरता बड़ा हो जाता है। नीना के फादर गिटार बजाया करते थे जबकि मीना फर्डिनेंड के साथ काफी खेला करती थी और अब उनमें काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी, यानी यह दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। लेकिन इतना बड़ा बैल बन चुका था लेकिन अभी वह बहुत सॉफ्ट नेचर, यानी उसे फाइटिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और वह नीना के साथ बच्चों की तरह खेला करता था। एक दिन उस टाउन में बहुत बड़ा फ्लावर फेस्टिवल होता है तो वो फर्डिनेंड को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इस साल भी नीना फर्डिनेंड को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो नीना के डेड कहते हैं कि पहले की बात और थी, पहले फर्डिनेंड एक छोटा सा कफ था लेकिन वो अब बड़ा सा बैल है। ये बात तो सिर्फ हमें पता है ना कि ये कितना अच्छा है, लेकिन बाहर के लोग उसे देखकर डर जाएंगे और फ्लावर फेस्टिवल खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसे कहीं और ले जाएंगे। और नीना उदास होकर अपने फादर के साथ ट्रक में कुछ फ्लावर लेके वहाँ से चली जाती है। नीचे से फर्डिनेंड भी काफी अकेला और उदास हो जाता है और तभी फर्डिनेंड को नीना का वही उदास चेहरा नजर आता है।
यानी उसकी आंखों के सामने आता है तो वह सोचता है कि नीना मेरे बगैर बहुत उदास होगी, क्योंकि उसे हर बार मेरे साथ जाने की आदत थी, तो क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ। पर यह सोचकर फर्डिनेंड फ्लावर फेस्टिवल में जाने के लिए निकल पड़ता है। पहले तो वह बहुत पोलाइट होता है और नीना से कहता है कि मैं शरारत बिल्कुल नहीं करूँगा। तो नीना उसे कहती है कि तुम यहाँ आए क्यों, अगर डैड ने तुम्हें देख लिया तो वह गुस्सा होंगे और सब लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे, इसलिए तुम वापस जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एक मधुमक्खी पीछे से काट लेती है और फर्डिनेंड डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है, हर चीज खराब करता जाता है, वहाँ के गार्ड्स को गिरा देता है, फ्लावर्स गिरा देता है और काफी नुकसान कर देता है। तो कोई एनिमल राइट्स वालों को कॉल कर देता है, तो वो फौरन वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर क्रॉक में बंद कर देते हैं और साथ ले जाने लगते हैं। जबकि नीना ट्रक के पीछे पीछे जाने लगती है। वो उनको कैसे बताती है कि ये मेरा बैल है, लेकिन उसकी भी कोई नहीं सुनने वाला था, क्योंकि फर्डिनेंड काफी बड़ा बैल था और उसका ऐसे सबके बीच में रहना एक खतरनाक बात थी। वह ट्रक फर्डिनेंड को इस फॉर्म में ले आता है जहाँ से वह बचपन में भागा था और ये इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन है। फर्डिनेंड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बैड मेमोरीज जुड़ी थी। ट्रक में फर्डिनेंड के साथ एक गोट भी थी जो उसे कहती है कि अच्छा फर्डिनेंड, अब बस करो, हमारा सेठ होना बनता नहीं है, तुम फॉर्म में आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। फर्डिनेंड ट्रक से नीचे उतरकर फॉर्म में आता है तो उसे अपने सारे पुराने दोस्त मिलते हैं जो उसे वेलकम करते हैं। फर्डिनेंड को वो ब्राउन बैल मिलता है जो बचपन में काफी शरारती और बदतमीज हुआ करता था और फर्डिनेंड को वेलकम भी नहीं करता और उसे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तो बहुत सुकून था, वापस क्यों आ गए हो। फर्डिनेंड बहुत मासूम होता है, वह उसे अच्छे तरीके से बात करते हुए बताता है कि मैं चला जाऊंगा वापस, मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था, फिर भी मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया, मेरा भी यहाँ दिल नहीं लगेगा, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। अगले दिन एक मेटाडोर आता है जो फॉर्म के मालिक से कहता है कि मुझे अपने शो के लिए काफी तगड़ा यानी स्ट्रांग बैल चाहिए जो कि अगले बैल को फौरन ही हरा डाले। अब यहाँ पर बैल फाइटिंग स्टार्ट होती है। ब्राउन बैल फर्डिनेंड को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है कि आज के दिन वो फर्डिनेंड को सबके सामने हराकर यहाँ का हीरो बन जाएगा। पर ये तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि फर्डिनेंड इतना बड़ा और ताकतवर था और वो बैल सबका हीरो होगा। और फॉर्म पर सब बुल्स की फाइटिंग होने लगती है और एक ऐसा बैल होता है जिसकी नेक रेड कलर की होती है। वो उन सबको फाइटिंग करता देखकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतने बड़े बड़े बुल्स से फाइट कर सके। तो वो उसको ट्रक में बंद कर देते हैं और उन सबको पता चल जाता है कि उसको स्लॉटर हाउस यानी के कसाई घर में ले जाया जा रहा है। बाकी सारे बुल्स काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि पहले भी जो ट्रक्स आते थे वो बुल्स को स्लॉटर हाउस तो लेकर जाते थे, दूसरी तरफ उसे रेड नेक वाले बुल को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसके मन में तो यही था कि वह शायद मेटाडोर से फाइट के लिए सिलेक्ट हो गया है। दिल ही दिल में फर्डिनेंड और बाकी बुल्स को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। फर्डिनेंड अपने डैड की याद आने लगती है कि कहीं उनको भी स्लॉटर हाउस तो नहीं ले गए थे और वो सोचने लगता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। वो बाकी बुल्स से भी डिस्कस करता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस बारे में यकीन नहीं कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे और हमें काट दिया जाएगा, हमें यकीन है कि हम एक ना एक दिन फाइटिंग के लिए सिलेक्ट होंगे और हम फेमस हो जाएंगे। फर्डिनेंड उनकी बातें सुनकर उनके पास से हटकर छोटे जानवरों के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरी भागने में मदद करोगे, तो वो उसकी बात मान जाते हैं। अब फर्डिनेंड चलते चलते एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जो अपनी तरफ से फॉर्म का एक अचीवमेंट रूम बनाया गया था और वहाँ पर उन सब बुल्स के सींग थे जो कि फाइटिंग जीत कर आए थे। जो फाइट के लिए गए उसके सींग यहाँ पर लगा दिए जाते हैं और जाहिर सी बात है इससे पहले उन्हें मारा जाए उनके सिंगों के नीचे उनकी फोटोग्राफ भी होती थी। और जब फर्डिनेंड नजर घुमाता है तो उसकी नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ती है जो कि उसकी डैड की थी और उसके ऊपर उनके सिंग भी लगे हुए थे, यानी वह फाइट जीत चुके थे और अब वह इस दुनिया में नहीं थे। यह देखकर फर्डिनेंड टूट जाता है और बाकी बुल्स को बताता है, लेकिन उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहता है कि तुम यह कैसी बातें कर रहे हो, तुम कभी फाइट के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते, इस वजह से इस फाइट के बारे में बुरा बोल रहे हो। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों सिंगों से एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी लड़ते लड़ते उसे ब्राउन बुल का एक सिंग टूट जाता है जो कि फर्डिनेंड ने तोड़ा होता है। उन दोनों की फाइट ऊपर विंडो में खड़ा वो मेटाडोर भी देख रहा था। उसे फर्डिनेंड काफी स्ट्रांग लगता है, तो वो फॉर्म ऑनर से कहता है कि मुझे मेरी अगली फाइट के लिए फर्डिनेंड चाहिए। और रही बात इस ब्राउन बुल की, तो रूल्स को यूज करते हुए उसे स्लॉटर हाउस ले जाते हैं ताकि उसे कट कर दिया जाए, क्योंकि अब उसका सींग टूट चुका था और वो कभी भी फाइट नहीं कर सकता था। सब यह देखकर उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि फर्डिनेंड तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अब हमें यहाँ से भगाना ही होगा। लेकिन वो इससे पहले प्लान करते हैं कि स्लॉटर हाउस से उन दोनों बुल्स को छुड़ाकर लाएंगे और वो लोग स्लॉटर हाउस में जाते हैं और उन दोनों को बहुत मुश्किल के साथ एक ट्रॉली में बिठाकर वापस ले आते हैं। लेकिन साथ ही साथ फॉर्म के वर्कर भी उनके पीछे लग जाते हैं। वो ऐसे ही थोड़ी उनको जाने दे सकते थे, लेकिन यहाँ सारे एनिमल्स रन करते हुए वहीं का एक ट्रक लेते हैं और उसमें बैठकर निकल जाते हैं। वो छोटे छोटे रैकून भी उनके साथ होते हैं जो कि ड्राइव कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ फॉर्म के वर्कर्स भी एक कार में उनके पीछे थी। फर्डिनेंड उनका ध्यान रख रहा था कि कहीं वह ज्यादा पास न आ जाए। फर्डिनेंड अपने साथियों को जल्दी से ट्रक से नीचे उतारने का कहता है और कहता है कि वो देखो सामने हमारी ट्रेन है, और वो अपने सब साथियों को सींगों की मदद से उस ट्रेन पर चढ़ा देता है। और जब उसकी ट्रेन पर चढ़ना की बारी आई है तो फॉर्म के वर्कर्स पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी से जकड़ लेते हैं ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और वो फर्डिनेंड को फौरन से ट्रक में बंद कर देते हैं।
और यह डिसाइड करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि फर्डिनेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अब उसे लास्ट में बुल फाइटिंग के लिए ले जाएगा। इधर नीना के डेड न्यूज देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फर्डिनेंड की आज बहुत बड़ी बुल फाइटिंग शो है। तो नीना बोलती है कि चलो हम वहाँ फर्डिनेंड को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसे छुड़ाकर अपने साथ वापस ले आए। और वो स्टेडियम में जा चुका होता है। फर्डिनेंड सब लोगों के सामने था, लेकिन इसको कोई शौक नहीं था कि वो फाइटिंग करें, क्योंकि यही वो चीज थी जिसमें उसकी डेड और बहुत सारे बुल्स ने अपनी जान दी थी। मेटाडोर बहुत कोशिश करता है कि वो फाइट करे, लेकिन फिर भी उस समय फर्डिनेंड रिलैक्स था, क्योंकि उसे फाइट करनी ही नहीं थी। वो कुछ भी नहीं करता। वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस हंसने लगती है। तभी मेटाडोर, जो अपने आप को बहुत बड़ा बुल फाइटर मानता है, उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा और उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हुई थी। वो कहता है, फर्डिनेंड अब तुम मेरे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। मेटाडोर अपने हाथों में कुछ शॉट्स उठाता है और फर्डिनेंड के सींग काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब फर्डिनेंड अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वो मेटाडोर उस तक पहुंच ही नहीं पाता, यानी वो उसकी सींगों को हाथ ही नहीं लगा पा रहा था। और अब फर्डिनेंड को गुस्सा आ जाता है और वह अपने सींग उस मेटाडोर के कॉस्ट्यूम में घुसाते हुए उसे ऊपर हवा में उठा लेता है। और यहाँ पर मेटाडोर की और ज्यादा इंसल्ट होती है और अब वो फुल गुस्से में होता है और कहता है कि फर्डिनेंड अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अपनी तलवार उसकी तरफ करता है और वो उसे किल करने ही वाला होता है कि ऑडियंस शोर मचा देती है कि फर्डिनेंड को नहीं मारा जाए। और ऑडियंस में से नीना भागकर फौरन स्टेडियम में आ जाती है और भागकर फर्डिनेंड के पास चली जाती है और उसकी फेस पर हाथ रखकर कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई। और फर्डिनेंड भी उसे देखकर बहुत खुश होता है और स्टेडियम में भी फर्डिनेंड के ऊपर फूल उछालकर गिराते हैं और सारी ऑडियंस फर्डिनेंड को चीयर कर रही होती है, क्योंकि वो मेटाडोर के सामने बहुत खामोशी से बैठ गया था। ये देखकर मेटाडोर का दिल भी थोड़ा नरम पड़ जाता है और वह फर्डिनेंड को किल करने का ख्याल अपने इधर से निकाल देता है। स्टेडियम में सारे लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं और फर्डिनेंड पर फूलों की बारिश होने लगती है। उसे फूल वैसे भी बहुत पसंद थे, इसलिए उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है, यह सब वहाँ से बाहर निकलते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।